शोइंग यू अ डाटा, हमारा जो एवरेज बुकिंग है वो लगभग 50-55 लाख बुकिंग पर डे है। लेकिन अगर आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में बुकिंग हैज़ इंक्रीज्ड टू 75-76 लाख ऑल्सो अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के द्वारा, और वो हम आज भी कर रहे हैं। इसके अलावा कॉल सेंटर, जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके कॉल सेंटर को भी स्ट्रेंथन किया गया है। कॉल सेंटर में सीट्स को बढ़ाकर 400 और टेलीफोन लाइंस को भी बढ़ाकर 650 कर दिया गया है, ताकि लोग वहाँ पर अपना ग्रीवेंस रजिस्टर करा पाएँ। इसके अलावा एक मुख्य चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो ये कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पर भी एक्शन लिया जा रहा है। आज भी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग किया है स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के सभी सेक्रेटरीज, फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट्स के साथ, और उनको प्रिवेलिंग सिचुएशन से अवगत कराया है। इसके साथ ही the states have been assured of the continuous coordination and cooperation with regard to fuel supplies in the country. इसके साथ स्टेट्स को एडवाइस किया गया है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग के खिलाफ एक्शन लें, और स्टेट से रिक्वेस्ट है कि वो इंश्योर कराएं कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। इस संदर्भ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डीएम्स का, एसपीज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और they are our tools to stop this hoarding or black marketing if it is happening anywhere. Honorable Chief Minister of UP and Rajasthan ने सिचुएशन को, अपने स्टेट्स की सप्लाई सिचुएशन को रिव्यू किया है और डीएम्स और एसपीज को डायरेक्शंस भी इशू किए हैं। इसके अलावा कई सारे स्टेट्स जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में कंट्रोल रूम भी ओपन किए गए हैं। इसके अलावा स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार etc. are issuing daily press brief on this situation. Now, I like to highlight some of the action taken. These are some of the cases which have come to the notice and the action has been taken. उत्तर प्रदेश में झांसी में एक ट्रकलोड सिलेंडर का थेफ्ट हुआ और पुलिस ने बहुत सक्सेसफुली उसको रिकवर किया और गिल्टी लोगों पर एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश में ही हापुड़ में एक घर से सिलेंडर बरामद हुए हैं और वहाँ पर जो कंसर्न डिस्ट्रीब्यूटर था उसका गोडाउन सील किया गया है। कर्नाटका में भी फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने रेड की है और इसी तरह जो इलीगली स्टोर्ड सिलेंडर्स थे उनकी रिकवरी की है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी एक्शन लिया गया है। आपके माध्यम से मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कहना चाहूँगी कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो इलीगल है और जिसके लिए हमें पछताना पड़े। इसके अलावा जो पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऑफिशियल्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए, ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। There are certain other measures. In brief, I will just list out before you. Uninterrupted supply to domestic households has been ensured. जो घरेलू हमारे कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई इंश्योर की जा रही है। इसी तरह हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी एलपीजी की सप्लाई दी जा रही है। Domestic production of LPG has increased by 30% today. हमारी रिफाइनरीज के अंदर 5 मार्च की तुलना में आज 30% अधिक LPG का उत्पादन हो रहा है।
कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए commercial cylinders have been put at the disposal of state government for priority distribution. Commercial cylinders के लिए state government से request की जा रही है कि वो priority decide करके ensure करें कि ये commercial cylinder consumers तक पहुँचे. इसी तरह additional allocation of 48,000 kiloliters of kerosene has been done, and the states have been requested to identify the locations in the district for the distribution of kerosene. जो regular allocation से अलग से ऊपर 48,000 KL का kerosene का allocation भारत सरकार ने किया है, उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके. ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए कोल इंडिया हैज़ ऑलरेडी इशूड द ऑर्डर सो दैट द कोल इज मेड अवेलेबल टू स्मॉल मीडियम एंड अदर कंज्यूमर्स. स्मॉल मीडियम और अदर कंज्यूमर्स स्पेशली द होटल्स एंड द रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी को कोल की उपलब्धता इंश्योर कराने के लिए कोल मिनिस्ट्री के द्वारा ऑलरेडी ऑर्डर इशू किया जा चुका है. अंत में मेरी आपके द्वारा सभी देशवासियों से अपील है कि घबराएं नहीं, पैनिक बुकिंग से बचें. इसके अलावा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है. देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑनलाइन बुकिंग एंड large number of people, I mean you can see almost 83% of the people have booked the cylinder either through IVRS, SMS, WhatsApp booking or mobile application of the OMCs. So IVRS के द्वारा, SMS के द्वारा, WhatsApp के द्वारा और मोबाइल एप्लीकेशन हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा गैस सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है. कृपया उसका उपयोग करें. हमारी ये भी आप सभी के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि जितनी ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से बुकिंग करें और पैनिक बुकिंग न करें. एंड इन द एंड आई रिक्वेस्ट द मीडिया टू हेल्प disseminate correct information and rely on official sources so that unnecessary panic can be avoided. Thank you. धन्यवाद. अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि वे मैरीटाइम और शिपिंग से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में जानकारी दें. धन्यवाद. नमस्कार. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम तरफ जो पर्शियन गल्फ है उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं जो कल भी उतने ही थे, आज भी 24 वेसल हैं. उसमें 677 भारतीय नाविक हैं. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट में पूर्वी साइड में जो गल्फ ऑफ ओमान है उसमें 4 वेसल थे कल. एक उसमें से मूव किया है जग प्रकाश जो एक ऑयल टैंकर है. मंत्रालय की तरफ से राज्यों में बैठक की इंफॉर्मेशन, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहा गया है. 24 घंटे ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे, भारत में तेल की कमी नहीं है. हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं. अदिति, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई है, लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई जगह है जहां पर एलपीजी की जो कालाबाजारी है वो शुरू हो गई है. बड़ी बैठकें इसको लेकर के चल रही है, लगातार सरकार की तरफ से आदेश दिए जा रहे हैं. लेकिन मान लीजिए पेट्रोलियम तो केटर भी हो जाएगा रशिया के माध्यम से, लेकिन एलपीजी का जो कनेक्शन है या फिर इसकी जो आपूर्ति है उसको लेकर के सरकार को सोचने की जरूरत जरूर पड़ेगी. सबसे पहले तो सरकार ही है जो ऐसी सिचुएशन में जवाब दे रही है, देगी भी, जवाबदेह भी उनका बनता है. तो जनता सबसे पहले तो ये जो सोशल मीडिया और अफवाह और फेक न्यूज़ पे विश्वास ना करे, क्योंकि हम करें सरकार पर विश्वास. कल पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने संसद में पूरा ब्यौरा दिया. अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई तो ये नजर आ रहा है कि पैनिक को देखते हुए
पेट्रोलियम मिनिस्ट्री रोज जनता को स्टेटस बताएगी। इसका ये मतलब है कि कल को शिखा आपके पास अगर कोई आप गैस सिलेंडर लेने जाती हैं, आपसे 4,000 रुपये मांगे जाते हैं, तो आप ये सोचें कि जब गैस की कमी नहीं है तो फिर 4,000 रुपये क्यों दूंगी मैं। बिल्कुल। तो आप उन पे क्रॉस क्वेश्चन कर सकें, जरूरत पड़े तो पास के थाने में कंप्लेन कर सकें और जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री को या पेट्रोलियम मिनिस्टर को टैग करके स्थिति बता सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैसेजिंग है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैसेजिंग की जरूरत ये है कि आप घबराएं नहीं। अगर सरकार ये कह रही है कि एलपीजी का स्टॉक है, और इससे इंपॉर्टेंट बात कल तक ये था कि हमारे पास 28% बढ़ गई 27%, आज 30% टाच मार्च के लिहाज से हमारे पास एलपीजी बढ़ गई है। 24 घंटे सप्लाई होगी। अब इसके इतर आप ये कहेंगे कि दूसरी बात ये है कि IRCTC से ऐसा मैसेज आया, उसको भी सरकार ने अब खंडन किया है। फिर आप कहेंगे कि दूसरे अलग सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन से इस तरह की बात आई है कि हम, ये सब कंटिजेंसी प्लान है। हम क्या करते हैं कि एडवांस में कंटिजेंसी प्लान तैयार करते हैं कि हम अभी ना करें, धीरे धीरे करें, क्योंकि अभी तक स्टॉक 2/3 स्टॉक सबके पास है। पर सब सोचते हैं कि ना जाने कब क्या होगा, क्योंकि जाहिर तौर पे साइकोलॉजिकल प्रेशर है। तो इसको 2-3 से समझना चाहिए। पहला ये कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कमी ना हो, क्योंकि ये सरकार की पॉलिसी होती है कि ऑयल, गैस, इन सब का स्टॉक होता है इमरजेंसी केस के चलते, और अभी हमारे पास स्टॉक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 30 दिन का स्टॉक है तो 30 दिन बहुत होते हैं। उस बीच में आपने देखा कि 2 शिप बॉम्बे पोर्ट पे खड़ी है। ये आधिकारिक उस पे आया है कि 2 शिप ऑलरेडी बॉम्बे पोर्ट पे परसों पहुंच चुकी हैं। तो और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ही डिपेंड कर रहे हैं। हम ऑस्ट्रेलिया 40 अलग देशों पे भी निर्भर हैं जिनसे हम अपना काम कर रहे हैं। इसलिए कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बताने की कोशिश है, आप डरिए मत, सब कुछ सामान्य स्थिति है। और देखिएगा शिखा, अगर सामान्य नहीं होगा तो प्रधानमंत्री देश को संबोधित करके उनसे मदद और उनसे सपोर्ट और उनसे एकजुटता, यूनिटी की बात करें। बिल्कुल। पीएनजी कनेक्शन को लेकर के भी मंत्रालय की तरफ से कहा गया है अदिति की पीएनजी की तरफ लोगों का रुख होना चाहिए, अब क्योंकि जाहिर तौर पर पीएनजी कनेक्शन में पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो बढ़ोतरी होगी, अगर इस पर सरप्लस होता है तो पीएनजी कनेक्शन को लेकर के भी परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन इस समय सरकार कितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। प्रधानमंत्री भी कई मंच से इस बात को लेकर के संबोधन दे चुके हैं। उन्होंने भी कहा कि कालाबाजारी रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन भी है। अभी अभी मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ऐसे में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जो विश्व भर में चल रहा है और तेल आपूर्ति को लेकर के जो संशय का विषय है वो इस समय बना हुआ है, ऐसे में भारत में राज्य स्तर पर इसे कैसे कैटर किया जा रहा है? देखिए, भारत में सबसे पहले तो ऐसा, आप भारत की डिप्लोमेसी यहाँ समझिए, एक तरफ तो हम ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से चाहते हैं। देखिए, एक तो बहुत बेसिक बात हमारे दर्शकों को समझने की जरूरत है कि राजनीति में भी और फॉरेन पॉलिसी में भी जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। इसकी वजह ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ईरान हमें कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भारत की शिप निकल जाएंगी, ईरान निकलने भी दे रहा है, लेकिन ईरान इसे डंके की चोट पे अनाउंस नहीं करना चाहता स्ट्रेटेजी के लिए, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे जो इस्लामिक देश हैं वो इस पे ऑब्जेक्शन करें। और वजह है कि भारत का एक बहुत ही मिला जुला रुख है, भारत इजराइल के साथ भी है, भारत ईरान के साथ भी है, क्योंकि भारत तो डायलॉग के साथ होता है, भारत तो पीस के साथ है। एक तरफ तो भारत ये कह रहा है कि ईरान को खाड़ी देशों पर अटैक नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ वही भारत ईरान से की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अपनी शिप निकाल रहा है। इस समय 140 करोड़ लोगों को समझने की जरूरत है कि भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रेटेजिक है, कितना बड़ा बैलेंस है कि हम ईरान से तेल भी ले रहे हैं, ईरान से पैसेज भी ले रहे हैं, और ईरान को ये भी कह रहे हैं कि आप खाड़ी देशों पर अटैक नहीं करेंगे। ये है भारत की ताकत। और कई बार जरूरी नहीं होता कि हर चीज बोलकर बताई जाए, इसलिए बिटवीन द लाइन्स ईरान हमें तेल गुजरने की अनुमति दे रहा है, लेकिन जरूरी नहीं उसे अनाउंस किया जाए। जैसे कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे, भारत उसे अनाउंस नहीं कर रहा, अमेरिका बोलता रहे। भारत को जब जरूरत है तो लेता है, जब जरूरत नहीं है तो नहीं लेता। भारत अब तक खंडन नहीं करता। इसलिए समझने की जरूरत है कि फॉरेन पॉलिसी में कई बार हम बहुत कुछ नहीं कहते, लेकिन वो होता है। तो ईरान हमें पैसेज दे रहा है, हम दूसरे देशों से खरीद रहे हैं, और जब सरकार कह रही है
कि हमारे पास कमी नहीं है। तो अगर किसी को कमी महसूस हो रही है तो वो पिंग करे। आजकल सोशल मीडिया पे जब आप ट्वीट करेंगे, आप पोस्ट करेंगे, टैग करेंगे तो आपके पास मदद पहुंचेगी, जैसे कि उन भारतीयों के पास पहुंच रही है जो कि यूएई से कतर अलग अलग जगह अटके हुए हैं जी, उनको MEA मदद दे रही है। बिल्कुल। इससे इस समय यूनिटी का है। और सबसे बड़ी बात कालाबाजारी, जो कालाबाजारी कर रहे हैं शायद उनके ह्यूमैनिटी की बात है, क्योंकि ऐसे स्थिति में जाहिर तौर पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, तमाम चीजें हैं। और इसमें सरकारों की भी मदद है, ब्यूरोक्रेट्स की मदद है, अक्सर अफसरों की मदद है कि वो इस कालाबाजारी के कॉलर को पकड़े योगी आदित्यनाथ की तरह और उसको कम करें और आम जनता को तकलीफ ना। बिल्कुल। तो देखिए, आपदा को अवसर बनाने की कोशिश भले ही कुछ लोग कर रहे हो, लेकिन सरकार उन पर नकेल कसने की पूरी कोशिश लगातार कर रही है। अदिति, बहुत शुक्रिया फिलहाल।